Yes, good evening everyone. How are you? I hope सब लोग सेफ हो एंड सब लोग की ट्रेडिंग अच्छी जा रही है. थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है बिकॉज जन्माष्टमी के सब सेलिब्रेशन चल रहा है तो जस्ट अवॉइड दैट. एनीवेज, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी रिसेंटली पोजीशंस क्या बनाई है. मैंने एक पोजीशन निफ्टी में भी बनाई है, चार्ट सामने ही है, एंड स्टॉक्स में क्या बनाया है आई जस्ट टेल यू. पहले निफ्टी में अपन चलते हैं. सो निफ्टी में मेरा लॉजिक बहुत सिंपल था. अगर आपको दिख रहा होगा कि इट्स सिमिलर, मतलब ऑफ कोर्स ये ऐसा पैराबोलिक मूव नहीं है, बट इंडेक्स में इतना जल्दी अच्छा एक मूव आना भी बड़ी बात है. सो ये जो मूव था उसके बाद निफ्टी एक सॉर्ट ऑफ अ, आप समझो एक बेस ही बना रहा है. इफ यू जस्ट सी फ्रॉम दिस एंगल, निफ्टी भी एक बेस बना रहा है एंड क्लियरली यहाँ पे एक पिवट ब्रेकआउट था. अगर आप ये लेवल मान लो या ये लेवल मान लो, मैंने ये लेवल इसलिए चूज किया कि हल्का सा सेफ ट्रेड लेना था मेरे को, इसलिए आई चूज दिस पिवट एंड इसके ऊपर अच्छा क्लोज दिया है. सो निफ्टी में मैं लॉन्ग गया हूँ. 19,800 के मैंने कॉल ऑप्शंस बाई किए हैं मंथ एंड के, एंड माई स्टॉप लॉस वुड बी दिस डे लो. तो ये डे लो के नीचे जैसे ही निफ्टी क्लोज करेगा, दैट इज 19,600 के नीचे अगर क्लोज देता है निफ्टी, तो मैं मेरे कॉल ऑप्शन काट दूंगा. यूजुअली मैं इंडेक्स नहीं ट्रेड करता हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि ठीक है, अच्छा मोमेंटम है, अच्छा ब्रेकआउट था, एंड वॉल्यूम भी आप देखो आज अच्छा था वॉल्यूम आफ्टर दिस 3 डल डेज. अच्छा, आज वॉल्यूम अच्छा था. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट ट्राई फॉर अ स्विंग ट्रेड. तो मैंने मंथ एंड का ही लिया है, मैं इंट्राडे ये सब नहीं करूंगा. सो दैट इज इट फॉर निफ्टी, नथिंग न्यू. खाली पिवट लेवल ब्रेक किया है एंड आपको दिख रहा होगा कि ये एक राउंडिंग बेस या फिर बॉटम बना, नॉट बॉटम एज इन राउंडिंग बेस बना है. सो दैट इज इट कि निफ्टी का मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया है. अब आ जाते हैं स्टॉक्स पर. जस्ट अ सेकेंड. यस. सो एक जो सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो है रामा स्टील ट्यूब्स. सो दिस हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टिंग क्वाइट ब्यूटिफुली. ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बहुत ही यूनिक कॉन्ट्रैक्शन है. सो हेंस मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रेड. सो आई हैव टेकन रामा स्टील ट्यूब्स. मैंने एक एंट्री कल मार ली थी यहाँ पे, आज मैंने एंट्री सेकेंड एंट्री यहाँ पे ऐड की है. ऑल्दो सस्टेन नहीं किया है एंड वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट मैंने होल्ड किया बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ कुशन बाकी सब स्टॉक्स का. सो रामा स्टील ट्यूब्स आई जस्ट टेस्टेड कि भाई ठीक है, अगर चल जाएगा सो इट इज़ गुड फॉर मी. बिकॉज द मूव, अगर रिसेंट अपन मूव देखे, सो इट हैज़ बीन गुड, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, एंड ओवरऑल द स्ट्रक्चर लुक्स गुड. सो आई हैव गिवन इट एक रूम दिया है ज़्यादा मैंने कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो एक रामा स्टील ट्यूब्स मेरे पास है, एक सिनकॉम्प है. स्टॉक इज नॉट, मतलब पेनी स्टॉक बोल नहीं सकते, खाली 10 रुपये के नीचे है तो, बिकॉज द वॉल्यूम्स आर क्वाइट गुड, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है. प्लस द रीज़न, मतलब बहुत माइनर पोजीशन बनाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, बट ये जो शेकआउट था दैट वाज वेरी कैप्टिवेटिंग एंड स्ट्रक्चर तो अच्छा था ही. सो रादर देन मी थिंकिंग कि ये 9 रुपये का है, 8 रुपये का है, आई शुड नॉट ट्रेड दी स्टॉक्स. मैंने खाली सेटअप पे ट्रेड किया है, नथिंग एल्स. स्टॉप लॉस हिट करेगा दैट इज फाइन बिकॉज वी हैव वेरी गुड ट्रेड्स विच आर करंटली रनिंग. सो अगर किसी को लग रहा है कि ये पेनी स्टॉक है ट्रेड कर रहा हूँ, दैट इज फाइन, बट इफ यू जस्ट सी द वॉल्यूम्स आर क्वाइट ग्रेट. 4 मिलियन का वॉल्यूम छोटा नहीं होता. सो दैट इज फाइन फॉर मी. ये मेरा हाईएस्ट बेट है इलेक्ट्रो स्टील कास्ट. आई एम होल्डिंग इट विथ हाईएस्ट साइज इन माय पोर्टफोलियो बिकॉज आफ्टर दिस मूव जो हाईएस्ट वॉल्यूम आपको ये दिख रहा होगा एच वी ई, दिस इज हाईएस्ट वॉल्यूम एवर. सो आफ्टर सच अ मूव और ये गैप अप आपको दिख रहा होगा, उसके बाद स्टॉक हैज़ बीन सस्टेनिंग द मूव. थोड़े वाइल्ड मूवमेंट्स होंगे 5 सितंबर और 6 सितंबर को, बट स्टिल टुडे ऑल्सो इट लुक्स वेरी इंटैक्ट. सो आई एम वेरी बुलिश. प्लस इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, वीकली स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है. मंथली पे शिफ्ट हो तो मंथली आई थिंक आपको और बेटर लगेगा. जस्ट 2 मिनट्स, थोड़ा नेट स्लो है आज, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट आई जस्ट रीलोड. यस. सो मैं मंथली पे जाता हूँ. ओहो,
Just hold on, guys. Think some. Yes. So electrosheel कास्ट I'll just see once. Supriya Life Science तो आ गया है. इलेक्ट्रोशील कास्ट टेस्ट हो गया है. लेट्स सी ये मंथली लोड होता है कि नहीं. जस्ट 2 minutes. आई एम सो सॉरी. यस मंथली आ गया. चले ग्रेट. सो इफ यूल सी मंथली ये बहुत ही लंबा ब्रेकआउट दिया है. सो मैं खाली ये अगर एरिया लूँ, सो आपको दिख रहा होगा 2010 के बाद अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया. एंड जस्ट हैव अ लुक एट द वॉल्यूम. एवरी मंथ ऑन मंथ इसके पास हाईएस्ट वॉल्यूम एवर रिकॉर्ड कर रहा है. सो इट्स लाइक there is some big institution or there are a lot of many big players entering the stock, so there might be a turnaround story. We don't know exactly. खाली अपने को चार्ट ट्रेड करना है. बट एनी विच वेज मंथली में आपको मैं दिखाया. सो दैट इज द रीजन इलेक्ट्रोशील का स्टाइल भी होल्डिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एक मेरे को सुप्रिया लाइफ साइंस बहुत अच्छा लग रहा है. आई हैड आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक लास्ट वीक ओनली. इफ यू विल जस्ट सी, मैंने एक लास्ट टाइम डाला था वीडियो में. सो ये 3 वीक टाइट क्लोजिंग जब था, ये 3 WTC, तब आई आइडेंटिफाइड कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज जाके इसने ब्रेकआउट दिया है. सो आई हैव जस्ट एडेड इट टुडे. एंड आप देखोगे तो स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड था, इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी. सो इसका ये जो बेस है, दिस बेस लुक्स अमेजिंग. एंड अभी जो रीसेंट स्ट्रक्चर है, रीसेंट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है. सो इट्स क्वाइट lucrative. एंड ये बेस ऑन बेस ही बना रहे हैं. आई मीन राउंडिंग बेस बनाए जा रहे हैं. सो दैट इज द रीजन. द बिगर बेस इज दिस एंड छोटे छोटे बेसिस बना के ये स्टॉक बाहर निकल रहे हैं. सो सुप्रिया लाइफ साइंस इज अनदर गुड स्टॉक जो अपन राइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माई फेवरेट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक. lovely lovely setup, and this was a of course a no brainer. Reason being, यहाँ पे जो ये मूव आया है, this move of 40% with extremely good volumes and then a tight range. and आज ओपन लो था, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था. मैंने जैसे ही देखा, I had तुरंत कन्विक्शन था एंड आई जम्प्ड इन द ट्रेड. एंड ऑफ कोर्स द ट्रेड हैज बीन अमेजिंग. मैंने कुछ भी बुक नहीं किया है. रीजन बीइंग के फ्रॉम दिस मंथ आई एम looking to ride stocks a lot more rather than churning, because churning से मैं अगस्त में ऑलरेडी आई हैव हैड अ हिट कि चर्निंग कर करके मेरे को थोड़ा नुकसान ज़्यादा हुआ था. नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट, बट येस, इफ मैं स्टॉक्स को राइड करता तो आई वुड हैव मेड अ लॉट मच मोर ऑन माई अकाउंट एज कम्पेयर टू द चर्न आई डिड. एंड ये तो सबका फेवरेट है ही, मैचडॉक. इट वॉज ऑल्सो अ नो ब्रेनर. It was not exactly a no-brainer because I'll tell you a very short thing. Khali, I'll just take 30 seconds. Yesterday I was having a word with my friend, and everyone was not convinced with Matchdog because ये जो रन इसने देखा है यहाँ से 200 रुपये का 2000, it has already been 10 times तो हो चुका है ये स्टॉक. And I had already traded Matchdog once over here. I had bought once over here. I had added over here. और मैं निकला था कुछ इधर या इधर, आई डोंट रिमेम्बर. सो मैं इसमें निकला था. तो मैचडॉग हैज ऑलरेडी बीन अ वेरी बिग विनर फॉर मी. सो दिस वाज अ स्टॉक जो सब लोग थे यार बहुत चल गया है एंड अब नहीं चलेगा. चलेगा कि नहीं आइडिया नहीं है. सो आई एंड माई फ्रेंड यस्टरडे डिस्कस्ड दैट यार एक बार चांस तो लेंगे, बिकॉज नो बडी नोज हाउ कितना ऊपर जा सकता है. सो दैट इज द रीजन. एंड आई थिंक आज एक ट्वीट में मैंने पढ़ा था कि इन बुल मार्केट योर जॉब इज नॉट टू थिंक हाउ हाई द स्टॉक कैन गो, इट इज जस्ट टू एग्जीक्यूट योर सेटअप्स. सो दैट्स इट. खाली एग्जीक्यूट अपने सेटअप्स को कीजिए. सो बस यही है होल्डिंग्स में मेरे पास. आई विल जस्ट रिव्यू वंस. आई हैव रामा स्टील, आई हैव सिनकॉम, आई हैव इलेक्ट्रो स्टील कास्ट, आई हैव सुप्रिया, आई हैव जम्मू कश्मीर बैंक एंड आई हैव मैचडॉग. नथिंग एल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पेपर स्टॉक से मैं वीडियो बनाने वाला था, बट आई थॉट अननेसरी कुछ करके मतलब नहीं है. बट आई जस्ट गो थ्रू के जो ब्रेकआउट्स आए थे वो बहुत अच्छे थे, बट समाउ एंट्री बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं मिली. सो आई जस्ट गो थ्रू दैट. एंड बट आई थिंक मेरा नेट थोड़ा सही नहीं है. एनी विच वेज आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सुन, बट आई थॉट इट वॉज नॉट नेसेसरी. आज की जो सेटअप्स थे वो बताने ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए मैंने पहले वो बता दिया आपको. एंड एज सुन एज मेरा, आई थिंक आई जस्ट चेक. नो, आई डोंट थिंक माई नेट इज वर्किंग प्रॉपरली. एनी विच वेज, अच्छा चलो आ गया कोई दिक्कत नहीं, आ गया चलिए. सो देखो वेस्ट जो भी पेपर्स सेक्टर थे, आई थिंक आई गिव अ
अंकुर भाई एक है अपने ट्विटर पर, एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है। ही इज़ एन अमेजिंग गाय जो सेक्टर बहुत अच्छे से पकड़ता है। आई मीन आई वाज हाईली इम्प्रेस जब उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को 31 अगस्त आई थिंक ही हैड मेंशन्ड कि पेपर स्टॉक्स पर ध्यान देना, यहाँ से चल सकता है। So it was an amazing pick by him, and I remember only him being the first guy कम्युनिटी में जो बोले कि पेपर स्टॉक्स बहुत अच्छा चलेंगे। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी जब ये चल गया उसके बाद सबका आया। एनी विच वेज, तो इमामी वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छा था। इमामी पेपर में वीकली में कुछ इतना खास अच्छा है नहीं। स्टार पेपर वॉज अनदर सुपर सेटअप जो डेली पर भी एंट्री दिया था एंड वीकली पर भी मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम सो सॉरी, आज मेरा नेट थोड़ा परेशान कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आफ्टर द वीडियो आई जस्ट चेक व्हाट द इशू इज, बट आई थिंक विल स्टॉप द वीडियो यार। आई एम गाइस सो सॉरी, मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। सो एनी विच वेज, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज कि आपको मेरे होल्डिंग्स बताने थे। चलो, स्टार पेपर अभी भी आ गया है। सो देखो, वीकली पर ये क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। इट इज अ गुड ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ, एंड अभी भी मूव खत्म नहीं हुआ है पेपर स्टॉक का। बट जब एंट्री देगा तभी मजा आएगा। सो आई वॉन्ट एक्सटेंड द वीडियो बिकॉज नेट उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बट द पॉइंट बीइंग के सेक्टर जो अंकुर भाई ने पकड़ा, दैट वाज गुड। ही हैड एंटर्ड फ्यू स्टॉक्स, मैंने उनसे बात की थी, एंड सिर्फ वो उन्होंने एंट्री की थी मेरे हिसाब से। बाकी उसके बाद जब ये सब चल गया, एवरीवन वाज लाइक सेक्टर रोटेशन एंड हॉट सेक्टर है, ये है वो है। बट दोज आर वाचिंग द वीडियो, माय पॉइंट ऑफ रेजिंग दिस टॉपिक इज कि बहुत सारे लोगों को फोमो आ गया होगा इस चीज़ से कि यार हमने पेपर स्टॉक का जो रैली, मतलब जो मूव आया वो मिस कर दिया। बट गाइज ऑनेस्टली, जो ट्विटर पे आपको बोलते हैं और जो लोग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई नो अ लॉट ऑफ देम जिन्होंने पेपर स्टॉक्स का ट्वीट किया था। आई वॉन्ट नेम एनी वन ऑफ देम, बट किसी ने एंट्री नहीं मारी है बिकॉज एंट्री बहुत मुश्किल थी। अब कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उन्होंने क्या किया, ये 10 मूविंग एवरेज डाला और उन्होंने बोला कि हमने पुल बैक पे, यहाँ पे ये पुल बैक पे लिया है। तो अब जो जो इंसान, जो जिन लोगों ने कभी आज तक लाइफ टाइम में, मैंने उनके ट्वीट्स देखे, जिन्होंने लाइफ टाइम में आज तक कभी 10 मूविंग एवरेज के पास पुल बैक ट्रेड्स लिए ही नहीं है, वो सडनली पुल बैक ट्रेड्स लेने लग गए। दैट इज समथिंग आई कैनॉट बिलीव, या आई डोंट वांट टू बिलीव, बिकॉज सडनली तुम एक दिन आके अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर की मैंने बात की थी, तो एवरी 2-3 लोगों ने कमेंट किया, आई थिंक 10 मूविंग एवरेज के पास पुल बैक था एंड वहां से स्टॉक चला। आई नो, मैं ट्विटर कम्युनिटी में एक्टिव हूँ, सो आई नो कि भाई कौन क्या ट्रेड मारता है। सो जो करते हैं उन्होंने जेन्युइनली लिया है, जो नहीं करते हैं वो खाली ट्वीट करने के लिए बोल रहे हैं। सो दोज हु आर फियरिंग कि हमने मिस कर दिया, गाइस डोंट वरी, एवरीथिंग इज कूल एंड यू डोंट नीड टू हैव अ फोमो। जो तुम्हारे स्टॉक्स है, जो तुम्हारे सेटअप्स है, वो तुम ट्रेड करो। अब वेस्ट कोस्ट पेपर अगर कोई बोलता है कि पुल बैक पे ट्रेड किया है, तो उसको बोलना भाई ये क्लोजिंग तो 10 मूविंग एवरेज के नीचे थी, तूने कहाँ से ट्रेड किया। तो वो आपको मालूम है कि क्या बना रहा है, वो आपको सिर्फ बना ही रहा है। सो देर इज नो, एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन बिलीविंग देम। ठीक है, उनको स्टार पेपर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एंट्री थी बिकॉज मैंने खुद ने बहुत माइनर पोजीशन बनाई थी। सो स्टार पेपर जैसे जैसे मैंने देखो ये लाइन बना रखी है, सो यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे एंट्री की थी। सो दिस इज ओके, एंट्री थी इसलिए मैं बोला कि हाँ एंट्री थी। ऑल्दो मैंने कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट बनाया नहीं बिकॉज आई हैड अ वेरी माइन्यूट पोजीशन। सो एनीवेज, पॉइंट बीइंग के जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन योर सेटअप्स, क्योंकि अगर मैं ये सोचता ना मैंने ये मिस कर दिया, तो गाइज ऑनेस्टली मेरे पास ये सुप्रिया, जेके बैंक और मैचडॉक ये सब मैं कैच कर नहीं पाता, बिकॉज साइकोलॉजिकली मैं हमेशा उस दिमाग, उस चीज में रहता कि आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इन दिस रैली। सो नोट वन थिंग, यू कैनॉट ट्रेड एवरी अदर ब्रेकआउट। आप हर एक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते हो। पॉइंट इज कि आप, यू हैव टू फाइंड सेटअप्स जो हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, एंड यू जस्ट नीड टू ट्रेड दैट पीसफुली, नथिंग एल्स, एंड यू नीड टू राइड। बस बाकी ये पेपर शुगर, अभी कल परसों ही सबने बोला शुगर चल गया, शुगर चलने वाला है। भाई एंट्री मिले तो चले ना, चल के फायदा क्या, खाली देखने से मजा थोड़ी आएगा। देख के मजे थोड़ी लेने के भाई वाह 20% चल गया, मजा आ गया, वो काम थोड़ी करना है। अब जैसे आज कोचिन शिपयार्ड था, मैंने इतने ट्वीट्स देखे 20%, 20%। अरे भाई तूने लिया तो डालना 20%, ऐसे ही खाली डालने के लिए डाल रहे तू, या तो
उनको ये 20% देख के खुशी मिलती है कि वाह 20% चल गया, जबकि उनके पास एक धल्ले की क्वांटिटी नहीं होगी। सो डोंट हैव दैट फियर प्लीज। वो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि लोग खाली फॉलोअर्स और वो जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं ना, वो ट्वीट करके उनको फॉलोअर्स मिलते हैं। सो दैट इज एब्सोल्युटली बुलशिट। जस्ट फोकस ऑन योर सेटअप्स। थैंक यू। आई थिंक ज़्यादा हो गया थोड़ा तो ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अपने 15 मिनट डेडिकेट किए, थैंक यू सो मच, एंड सॉरी फॉर द वाईफाई इंटरप्शन। आई विल check my network, and take care. And if any doubts, please drop in your comments and feel free to ask me any questions. अगर वीडियो अच्छा लगा एंड वैल्यूएबल था, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय।